नमस्ते। क्या आप केस स्टडीज का यूपीएससी में इंपॉर्टेंस जानते हैं? जी हाँ, जो केस स्टडीज होती है उस पे टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। टोटल 6 केस स्टडीज मेंस में पूछी जाती है, जनरल स्टडीज 4 जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट से। इसीलिए आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग केस स्टडीज में मास्टरी हासिल कर ले और आप लोग 120 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए और आपका मेंस में स्कोर बहुत अच्छा बने। सो आज हम पहले केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरुआत करें आज की पहले केस स्टडी से। केस कुछ इस तरह से है कि एक नरेंद्र नाम का एक पर्सन है। नरेंद्र नाम का पर्सन जो है ही कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। देखिए, सबसे पहले जो भी व्यक्ति उसका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया जा रहा है आपको, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ये पता चलता है, जो कि यूपी में है। उसके अलावा उसके जो फादर है, उसके फादर के बारे में कुछ लिखा है कि उसके फादर जो है ही वॉज अ क्लर्क, यानी वो क्लर्क हुआ करते थे, और उसकी जो मदर है वो एक हाउसवाइफ है। ये देखिए, उसके फैमिली के बारे में कुछ हमें इंट्रोडक्शन मिलता है। दूसरी बात हमें पता चलता है कि वो स्टडीज़ में काफ़ी एक ब्रिलियंट व्यक्ति है। उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही सैट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देता है और सक्सेसफुली इसे क्रैक करता है। उसका सिलेक्शन होता है एज अ इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस करके उसका सिलेक्शन होता है। नरेंद्र जो है वो सून पोस्टेड एज एसपी इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट दी जाती है, जो कि आईपीएस की पोस्ट है। उसके साथ साथ अब देखिए वो किस तरह का ऑफिसर है। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है। उसके अलावा करेजियस ऑफिसर है, यानी हिम्मत वाला है, साहस वाला व्यक्ति है, एक ऑफिसर है। और उसने बहुत जल्दी ही एक अपना रेप्यूटेशन जो है वो अच्छा एक बना लिया है। एक कैसा उसका रेप्यूटेशन है कि वो एक बोल्ड व्यक्ति है और इनकरप्टिबल ऑफिसर है, यानी बोल्ड के होने के साथ साथ वो करप्शन बिल्कुल नहीं करता। बहुत ऑनेस्ट तरह का ऑफिसर हमें देखने मिल रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र ने बहुत सारी गाड़ियाँ, सीज्ड मेनी व्हीकल कैरिंग इलीगली माइंड स्टोन। तो स्टोन्स की कहीं पे इलीगल माइनिंग चल रही है, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ जाती है। ऐसे काफ़ी सारे गाड़ियों को उसने सीज किया है अब तक नरेंद्र ने। तो इलीगली माइनिंग्स चल रही है वहाँ की बहुत सारे गाड़ियों को वो ये कर लेता है। और यह ऐसा करने से जो माइनिंग माफिया होते, जो इलीगली माइनिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे जो माइनिंग माफिया है, वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड अर्न द एंगर ऑफ माइनिंग माफिया। अब पहले पैराग्राफ में आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन क्या है, नरेंद्र कैसा ऑफिसर है और एक्चुअली इशू कहाँ से शुरू हो रहा है। अब सेकेंड स्टैंजा में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दिन, वन डे, नरेंद्र वॉज ऑन पेट्रोल ड्यूटी। जो पेट्रोलिंग करते हैं ऑफिसर्स, वैसे पेट्रोलिंग के ड्यूटी पे होता है अपने ऑफिशियल जीप में नरेंद्र जो कि एसपी है, ये अपने पेट्रोलिंग ड्यूटी में ऑफिशियल जीप में जब होता है तो उसको एक ट्रैक्टर की ट्रॉली नोटिस करता है। ही नोटिस्ड अ ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें स्टोन्स भरे हुए हैं। ही ओवरटुक इट, उसे ओवरटेक करता है अपने गाड़ी से एंड सिग्नल द ड्राइवर टू स्टॉप। और ड्राइवर को कहता है कि भाई साहब आप रुक जाओ। जब ड्राइवर जो होता है वो सुनता नहीं है तो वो फिर से क्रॉस करता है, उस गाड़ी को फिर से आगे जाता है और उसके साथ साथ एंड दिस टाइम स्टूड इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। और अभी जाके वो व्हीकल के सामने जाके खड़ा हो जाता है ताकि वो उसको रोक सके, ऑन स्पॉट उसको रोक सके। हाउएवर जो ट्रैक्टर ड्राइवर होता है, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द व्हीकल, वो व्हीकल तो रोकता नहीं है, स्पीड एंड हिट नरेंद्रज व्हीकल, है ना। और जाके वो क्या करता है कि नरेंद्र के व्हीकल को उड़ा देता है और क्रश कर देता है नरेंद्र को अंडर इट्स व्हील्स, है ना। तो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला उस आईपीएस ऑफिसर को क्रश कर देता है। नरेंद्र को तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि नरेंद्र इज नो मोर, उसकी डेथ हो चुकी है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डेथ हो जाती है। ये इंसिडेंस एक दिन होते हुए हमें दिख रहा है इस केस स्टडी में, जो कि सेकंड पैराग्राफ में। तीसरा और आखिरी पैराग्राफ ये कहता है कि सीनियर ऑफिसर जो होता है ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी जो भी आईपीएस ऑफिसर की डेथ हुई है उसके चलते अब जो सीनियर ऑफिसर था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है। वो जो सीनियर ऑफिसर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, उसमें ये कहा जाता है कि माइनिंग माफिया एक्टिव है इस एरिया में, और माइनिंग माफिया जो है they were responsible to for this accident या इंसिडेंट्स। यहाँ पे इसको एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे, हम इंसिडेंट कहेंगे। ये जो इंसिडेंट होता है इस एरिया में जो हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं माइनिंग माफिया ऐसा एक सीनियर ऑफिसर कहता है। इसी चीज़ के चलते जो ड्राइवर होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है टू द एसआईटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब ये एसआईटी क्या है तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एसआईटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम। जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसको इन्वेस्टिगेशन दे दिया जाता है। आगे क्या होता है, इलीगल माइनिंग जो होती है वो स्टेट में बहुत ज़्यादा होती है फॉर मेनी ईयर्स नाउ, ये देखा जाता है। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम अ सीनियर ऑफिसर
वॉज किल्ड, है ना, और पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि कोई सीनियर ऑफिसर को मार दिया गया है। अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था इस शहर में या इस जगह पे कि किसी इतने बड़े ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को ही मार दिया हो किसी माफिया ने। अब जब ये चीज़ें हो रही है तो इस कारण बहुत ज़्यादा अब फियर आ चुका है अमंग आईपीएस ऑफिसर्स इन द स्टेट। जितने भी आईपीएस ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठ चुका है कि आज इसको मारा गया है नरेंद्र को, कल जाके हमको मार देंगे। नरेंद्र की जो वाइफ थी, जब ये इंसिडेंस हुआ एट दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी। अब फैमिली जो है वो पूरी तरह डिवास्टेट हो चुकी है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें आपको ये पता चल रहा है कि फैमिली पूरी तरह से खराब, यानी एक तरह से बहुत बुरा हुआ है फैमिली के साथ। नरेंद्र की वाइफ तो प्रेग्नेंट थी, अब तो वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्या होगा उस बच्चे का, क्या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठते हैं। अब यहाँ पे आपको सवाल क्या किए गए हैं ये देखते हैं ये क्वेश्चन में। ये केस स्टडी थी जिसमें आपने 1, 2, 3 पार्ट्स में इसको पढ़ा, और अभी आप देखते हो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वॉज इट राइट फॉर नरेंद्र टू ओवरटेक द ट्रैक्टर एंड पार्क द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ इट। क्या ये बराबर था नरेंद्र के लिए कि वो एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करे और गाड़ी को पार्क करे उस ट्रैक्टर के सामने। दूसरा सवाल ये उठता है व्हाट वर द मिस्टेक्स कमिटेड बाय नरेंद्र, नरेंद्र ने इस केस में क्या गलतियां की। और तीसरा सवाल है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन अ आईपीएस ऑफिसर इन नरेंद्रस प्लेस, अगर आप नरेंद्र के जगह एक आईपीएस ऑफिसर होते तो ऐसे वक्त आप क्या करते। ये 3 सवाल आपको यहाँ पे उठाए किए जा रहे हैं। अब इसका आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले आंसर लिखने के पहले आपको जो केस होती है ये बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए। ये तीनों पैराग्राफ इसके अच्छे से समझने चाहिए। पहले पैराग्राफ में नरेंद्र के बारे में आपको कुछ दिया था, दूसरा पैराग्राफ में इंसिडेंट्स के बारे में दिया है, तीसरे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उस इंसिडेंट्स के उसके बारे में दिया है। अब ये 3 चीज़ों को जब आप एक करते हो तो ये 3 सवालों के जवाब आप आराम से दे सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं। आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेनली हो सकता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट टू हैव पेशेंस। पहली बात तो ये है कि सिविल सर्वेंट की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसमें पेशेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ उसने प्लान करना चाहिए हर चीज़ का, है ना। कोई भी चीज़ करने के पहले प्लानिंग ज़रूरी है, एग्जीक्यूट करने के पहले प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विदाउट प्लानिंग किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहे तो आप किसी का कोट लिख सकते हो, ये एक लाइन लिख के, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एक कोट लिखा है। अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट आवर शार्पनिंग द एक्स, है ना। अगर आप मुझे 6 घंटे देते हो कि एक मैं ट्री को गिरा दूँ तो मेरा जो एक्स है, जो एक्स मेरा बना हुआ है जिससे मैं वो तोड़ने और मेरे कुल्हाड़ी उसको मैं शार्प करने में ही उसमें के 4 घंटे लगा दूंगा। यानी मेन क्या होता है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के प्लानिंग होने के बाद ही आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ये अब्राहम लिंकन ने भी कहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो है मस्ट प्लान एक्सटेंसिवली जब वो डील कर रहे हो इस तरह के माफिया के साथ जिनके स्टेट के साथ बहुत बड़े संबंध कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ऐसे माफिया के साथ डील करते वक्त आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। आपने पेशेंस रखना चाहिए। अचानक से आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट तो नहीं ही करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। ये होता है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट के जब आप आगे बढ़ते हो, एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हो, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सवाल हैं जिसको आप किस तरह से आंसर करने वाले हो। अब जो पहला क्वेश्चन था वो है वॉज इट राइट फॉर नरेंद्र टू ओवरटेक द ट्रैक्टर एंड पार्क द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ इट। तो चलिए हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। क्या ये बराबर था कि नरेंद्र ने ट्रैक्टर को ओवरटेक किया और उसके सामने अपना व्हीकल पार्क कर दिया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इन दिस केस इट अपीयर्स दैट नरेंद्र वॉज ड्रिवन मोर बाय इमोशन, है ना। वो इमोशन में ज़्यादा बह गया था नरेंद्र, ये दिख रहा है, और एंगर में बहुत ज़्यादा आ चुका था, गुस्से में बहुत ज़्यादा आ चुका था, जिस कारण उसने रीजन्स नहीं देखे कि क्या कर सकता है। और प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे अब्सेंस दिखता है आपको, प्लानिंग का अब्सेंस आपको दिखता है। तो यहाँ पे रीजनिंग और प्लानिंग से ज़्यादा इमोशन और एंगर में वो आ चुका था, गुस्से में आ चुका था। वो एक काम कर सकता था, हम ये कह सकते हैं कि ही शुड अवॉइडेड द रैश एक्शन ऑफ फोर्सिंग हिज व्हीकल बिफोर द ट्रैक्टर। इसको उसने अवॉइड करना था। It is quite possible that the driver panicked and crushed the vehicle unintentionally, killing the SP, है ना। तो यही एक पॉसिबिलिटी थी। जब आप उसके सामने गाड़ी लगा दोगे तो ये पॉसिबल था कि वो आपको उड़ा देगा। तो आपकी ये जो एक्शन थी ये बहुत, हम ये नहीं कह सकते कि बराबर थी, क्योंकि नरेंद्र ने यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें करना था और अचानक से इस तरह से एंगर और इमोशन में आके ये एक्शन तो उसने नहीं लेना था। अब यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र ने फिर कौन सी मिस्टेक यहाँ पे की है। तो इसका जवाब हम लिखने की कोशिश करते हैं।
सो इसका जवाब होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है हैज एट इट्स डिस्पोजल अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल, है ना, क्योंकि कौन है वो आईपीएस ऑफिसर, बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, उसके पास काफी सारे पुलिस पर्सनल तो होंगे। तो नरेंद्र शुड हैव टेकन द पुलिस फोर्स विथ हिम। जब उसको पता है कि वो इतने बड़े माफिया के साथ डील कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि पुलिस फोर्स को अपने साथ लेना था जब वो अरेस्ट करना चाहे। बट ये बात अलग थी कि उसको अचानक से ये ट्रैक्टर दिखा, तो उसको प्लानिंग करना था, प्लानिंग करके उस ट्रॉली का पीछा करके वो कहीं ना कहीं ये देख सकता था कि वो कौन है, क्या है, पता लगा सकता था, फिर अपने साथ एक पुलिस फोर्स लेके जा सकता था और बाद में उसको अरेस्ट कर सकता था और उसको प्रोसिक्यूट कर सकता था, उस पर पुलिस केस फाइल कर सकता था। नरेंद्र जो है शुड नॉट हैव वेंचर्ड अलोन और पार्क द व्हीकल बिफोर द ट्रैक्टर। उसकी गलती तो यही थी कि उसने अचानक से ट्रैक्टर के सामने अपना व्हीकल खड़ा कर दिया। क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसी भी गाड़ी से और बहुत पावरफुल होता है गवर्नमेंट के व्हीकल से, ये तो पता ही चलता है। तो कोलिजन जो होगा, तो ये जो कोलिजन है इसमें हम कहेंगे कि मेनली जो छोटे व्हीकल है ये तो क्रश हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल नरेंद्र को पता चलना चाहिए था, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ गलती हुई है ये आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र से। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। जो तीसरा सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन द आईपीएस ऑफिसर इन नरेंद्रज प्लेस। अगर आप नरेंद्र की जगह होते तो आप क्या करते, इसका जवाब अब आपको देना है। तीसरे सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इफ आई हैड नोटिस दैट ट्रैक्टर वाज कैरिंग इलीगल स्टोन्स, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये मैंने मेरे विचारों के चलते लिख, आप अपने विचार भी इसमें जैसे भी है उसको लिख के आप केस स्टडी बना सकते हो। ऐसा समझिए एक मॉडल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इस तरह के इलीगल स्टोन्स से चला भरा हुआ ट्रैक्टर अगर नोटिस करता तो आई वुड हैव क्लोजली फॉलोड द व्हीकल, है ना, उसको मैं एक तो फॉलो करता और स्टोन्स कहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं ये पता लगाता। Finding the place where the stone were delivered would have led to a much bigger consignment of stone। और ऐसा करने से मुझे इतने ही स्टोन नहीं जो ट्रॉली में है, उससे ज़्यादा स्टोन्स के एक मुझे खदान मिल गई रहती कि कहाँ ये पूरे स्टोन्स जो है ये रखे जा रहे हैं। अब उसके बाद एज वेल एज एविडेंस अगेंस्ट माफिया दैट वाज बिहाइंड द इलीगल एक्टिविटी, ये भी मैं कलेक्ट करता। एविडेंस ढूंढना जरूरी है, जब आप किसी को पकड़ रहे हो, आप आईपीएस ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो, तो आपके पास प्रूफ एविडेंस होने चाहिए। तो मैं एविडेंस कलेक्ट करता। मीनवाइल आई वुड हैव कॉल्ड अ बिगर टीम ऑफ पुलिस पर्सनल ऑन द स्पॉट। और जहां मुझे ये सब दिखता वहां जाके मैं बहुत सारे पुलिस फोर्स को कहीं ना कहीं जमा करता। वी वुड हैव इंटरोगेटेड द ड्राइवर, है ना, उसको हम पकड़ते और उसको इंट्रोगेशन हम करते कि क्या है क्या नहीं, उसको सब पूछताछ करते ऑन द स्पॉट और फर्दर एविडेंसेस और जमा करते और मेन कल्प्रिट को ढूंढने की हमेशा कोशिश करते, क्योंकि ये तो एक सिर्फ ड्राइवर है जो ट्रैक्टर चला रहा है, मेन माफिया कोई ना कोई तो होगा। वो होने के बाद, उनकी पूरी जगह पता चलने के बाद आई वुड हैव देन कंडक्टेड मल्टीपल रेड्स इन ऑल लोकेशन, है ना, जितनी भी सैंड माफिया की लोकेशन है हर जगह पे जाके हम लोग रेड करते और रेड करने के बाद हर एक लोकेशन उनकी पता कर लेते। ऐसी चीजें हम यहाँ पे कर सकते थे अगर हम यहाँ पे इस नरेंद्र की जगह होते। ये आप एक बेस्ट आंसर अपने आंसर शीट में लिख सकते हो। तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं कि नरेंद्र के गाड़ी के सामने पार्क करना सही था, उसने क्या मिस्टेक्स की, और आप नरेंद्र की जगह होते तो आप क्या करते। तो इस तरह से आपको केस स्टडी लिखना होता है। याद रखिएगा जो भी केस स्टडी होती है उसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है ये चीज़ें, ये 250 वर्ड्स में आपकी कंप्लीट होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है और ये केस आती है आपको 20 मार्क्स के लिए। सो ये एथिक्स की एक केस थी जिसकी आज हमने शुरुआत की है, और इसी तरह से आगे के जो भी केसेस है उसमें हम और भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करते रहें। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस बिल्कुल नहीं होंगे। और अपडेट्स चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरे पेजेस श्रेयस बड़िया इंटरप्रिटेशन को आप लाइक कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो श्रेयस बड़िया द पीस लवर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है shreyasbadiya@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इन सब चीज़ों के नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है उसको आप फॉलो भी कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।